1940 में द नाजी गवर्नमेंट कंसंट्रेशन कैंप्स में स्लेव्स से मिलियंस ऑफ पाउंड्स बनवाती है। प्लान है उन्हें ग्रेट ब्रिटेन में स्मगल करके बैंकिंग सिस्टम को फ्लड करना और इकोनॉमी क्रैश करना, जिससे जर्मनी वॉर जीत सकता है। जब सारे फेक बिल्स सूटकेस में रखे जाते हैं, उन्हें ट्रेन में भेज दिया जाता है। एक रात बर्मिंघम, इंग्लैंड के एक इंपॉर्टेंट आर्म्स फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों को जर्मन प्लेन्स की बॉम्बिंग के बीच भी काम करना पड़ता है। आज एक एम्प्लॉय का बर्थडे है तो सब हैप्पी बर्थडे गाते हैं और कैंडल भी जलाते हैं, लेकिन ये पल तब खत्म हो जाता है जब एक बॉम्ब फैक्ट्री पर गिरता है और सबको तुरंत मार देता है। इधर टॉमी अकेले रहता है। वो पहले पीकी ब्लाइंडर्स का लीडर था, इंग्लैंड की सबसे पावरफुल गैंग, लेकिन अब वो गांव में अकेला अपनी बायोग्राफी लिख रहा है। सुबह उसका असिस्टेंट जॉनी बताता है कि बर्मिंघम पर बॉम्बिंग हुई है, लेकिन टॉमी कोई रिएक्शन नहीं देता। जॉनी बताता है कि उसे एक औरत मिली जो शहर छोड़ रही थी और उसने टॉमी के बारे में पूछा। उसे जिप्सीज का किंग कहा। जॉनी कहता है टॉमी दुनिया छोड़कर लिखने चला गया है। जब टॉमी लिख रहा होता है, फोन बजता है। बाहर देखकर उसे कोई भागता दिखता है, फिर गुस्से में टेबल मार देता है। वो बाहर घूमने जाता है और एक रेड स्कार्फ मिलता है। वो बताता है कि उसे अपनी मरी हुई बेटी के विजन आते हैं, लेकिन स्कार्फ असली है और उसे समझ नहीं आता कैसे आया। वो स्कार्फ अपने भाई की कब्र पर टांग देता है। दोपहर में उसकी बहन एडा आती है और फैक्ट्री की घटना बताती है। वो चाहती है टॉमी वापस आए, लेकिन वो मना कर देता है। एडा गुस्सा होती है कि वो सालों से अपने बेटों से नहीं मिला। टॉमी कहता है वो अच्छा पिता नहीं था। एडा बताती है उसका बेटा चार्ल्स नॉर्थ अफ्रीका में है और दूसरा बेटा ड्यूक अब पीकी ब्लाइंडर्स का लीडर है। ड्यूक मुसीबत में है और एडा डरती है उसे मार दिया जाएगा। टॉमी कहता है वो बदल चुका है, इसलिए वापस नहीं जाएगा। बर्मिंघम में फायर फाइटर्स और पुलिस फैक्ट्री संभाल रहे हैं। तभी पीकी ब्लाइंडर्स आते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। गैंग दरवाजा तोड़कर हथियार चुराने लगती है। मालिक विरोध करता है तो ड्यूक कहता है उनके पास परमिशन है और पैसे देता है। फिर भी शिकायत करने पर एलिजाह धमकी देता है कि रोकने वालों के परिवार पीटे जाएंगे। मालिक नहीं डरता तो ड्यूक उसे मार देता है। उसके लोग लड़ते हैं, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स सबको हरा देते हैं। फिर सारे हथियार लेकर निकल जाते हैं। एडा बर्मिंघम लौटकर अपने बेटे कार्ल को लेकर फैक्ट्री जाती है, लेकिन लोग उसे दोष देते हैं क्योंकि गैंग ने हालात और खराब कर दिए। एक पब में ड्यूक की मुलाकात नाजी एजेंट बेकेट से होती है, जो नकली पैसे दिखाता है। 350 मिलियन पाउंड्स मार्केट में डालने हैं और वो गैंग की मदद चाहता है। डील में 20% हिस्सा मिलेगा, लेकिन अराजकता भी होगी। बेकेट कहता है उसे टॉमी से मिलना था, तो ड्यूक गुस्से में गोली चलाकर कहता है अब वही बॉस है। बेकेट पूछता है क्या वो अपने देश से गद्दारी करेगा? ड्यूक हाँ कहता है। बेकेट कहता है उसे आज रात साबित करना होगा। अगले दिन टॉमी घर में आवाज सुनकर बंदूक लेकर निकलता है। उसे एक नोट मिलता है, खुली खिड़कियों को फॉलो करो। वो ऐसा करता है और कालो को अपनी किताब पढ़ते पाता है। वो बंदूक तानता है, लेकिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो ड्यूक की मरीमा जेल्डा जैसी दिखती है। कालो बताती है वो जेल्डा की जुड़वा बहन है और सपनों में उससे बात करती है। वो कहती है जेल्डा ने उसे मैसेज देने भेजा है। वो जिप्सीज हैं और ड्यूक गलत लोगों के साथ जुड़ गया है जो जिप्सीज को खत्म कर देंगे। कालो टॉमी से कहती है बेटे को रोको, बदले में शांति मिलेगी। जॉनी उसे ठग बताता है, लेकिन टॉमी नजरअंदाज करता है। उधर ड्यूक चोरी की दवाई बेच रहा होता है। एडा उसे रोकना चाहती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता क्योंकि सब टॉमी का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी पीटीएसडी से जूझ रहा है। कालो उसे बहलाकर ड्यूक की मदद के लिए मनाती है और भाई की मौत का सच निकलवाती है। टॉमी ने गुस्से में उसे मार दिया था। कालो कहती है अतीत छोड़ो, बेटे को बचाओ। उधर ड्यूक बेकेट के साथ मिलकर नकली पैसे फैलाने का प्लान बनाता है और वर्जिल को गद्दार बताकर मार देता है। बेकेट उसे बड़े लोगों का भरोसा देता है और लिवरपूल से पैसे लाने को कहता है। लाश सुअरों को खिला दी जाती है। टॉमी फैसला करके बर्मिंघम लौटता है। जॉनी साथ आता है। उधर ड्यूक सब सबूत मिटाता है और बेकेट उसे बताता है कि एडा उसे रोकने वाली है। वो चाहता है ड्यूक एडा को मार दे, लेकिन ड्यूक नहीं कर पाता। बेकेट खुद एडा को मार देता है और गवाही लेकर चला जाता है। कार्ल टूट जाता है। ड्यूक कुछ नहीं कर पाता। टॉमी को एडा की मौत का पता चलता है। वो मौके पर पहुंचकर ड्यूक को जिम्मेदार मानता है। पब में टॉमी हंगामा करता है, सोल्जर को मारता है और ड्यूक तक पहुंचता है। ड्यूक बताता है वो एडा को नहीं मार पाया क्योंकि वो परिवार से जुड़ा है, लेकिन गलत काम करता रहा। दोनों लड़ते हैं। टॉमी जीतकर बेकेट का प्लान जान लेता है। टॉमी एडा की बॉडी के पास अपने भाई की हत्या कबूल करता है और बदलने की कसम खाता है। बाहर बेकेट से भिड़ता है, फायरिंग होती है, बेकेट भाग जाता है।
उधर ड्यूक दुख में शराब पीता है। कालो उसे टॉमी को मारकर किंग बनने को कहती है। टॉमी और ड्यूक साथ काम करने का फैसला करते हैं। एडा का फ्यूनरल होता है। टॉमी चुपचाप देखता है। ड्यूक बेकेट को बताता है टॉमी आ रहा है और डील के बदले 70 मिलियन मिलता है। उधर टॉमी गाड़ी की राख को देख रहा होता है। तभी डॉकयार्ड बॉस स्टैग आता है और उसे वेयरहाउस और नावों की जानकारी देता है। ड्यूक आता है तो टॉमी उसे स्टैग से मिलाता है और कहता है वो अब अपने बेटे पर भरोसा करेगा। फिर सब मिलकर प्लान बनाते हैं। टॉमी वाटरलू टनल इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन स्टैग कहता है वो आधा गिरने के बाद बंद है। टॉमी कहता है वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। लिवरपूल जाते वक्त वो अपनी किताब लिखता है और बच्चों को समर्पित करता है। वो कहता है ड्यूक उसका असली वारिस है, लेकिन आज का मिशन उसकी असली पहचान बताएगा। टॉमी टनल का एंट्री ढूंढता है और कालो से मदद मांगता है। उसके कजिन्स गेट काटना शुरू करते हैं। इंतजार में टॉमी उससे हाथ देखने को कहता है। वो सिर्फ पुरानी बातें बताती है तो वो भविष्य पूछता है। कालो कहती है आज उसे शांति मिलेगी। टॉमी बंदूक निकालकर कहता है उसे पता है वो उसे मारना चाहती है। वो कहता है वो अपशगुन है। कालो कहती है अगर टॉमी ने ड्यूक को नहीं मारा तो ड्यूक उसे मार देगा। टॉमी टनल में जाता है और ड्यूक बेकेट से बात करता है। वो प्लान और नावों का रास्ता बता देता है और कहता है उनके पास कम हथियार होंगे। बेकेट ये सब जर्मन सैनिकों को बताता है और प्लेन्स बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। टनल फिर गिरने लगती है और टॉमी फंस जाता है। उसे वॉर के फ्लैशबैक आते हैं और अपने मरे लोगों के विजन दिखते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और मलबा हटाकर निकल जाता है। फिर दौड़ते हुए सीढ़ियों तक पहुंचता है। डॉक पर जर्मन सैनिक नावों को देखते हैं और गोली चलाते हैं। स्टैग बम एक्टिव करके पानी में कूद जाता है। प्लान यही था। नाव टकराकर ब्लास्ट होती है और सारे सैनिक मर जाते हैं। वेयरहाउस में बेकेट समझ जाता है ड्यूक ने धोखा दिया और उस पर बंदूक तानता है। ड्यूक कहता है सिक्के ने मना किया था, लेकिन उसने सही काम चुना। तभी अंदर बम फटता है। बेकेट गिर जाता है और ड्यूक भागता है। टॉमी अंदर आता है और पीकी ब्लाइंडर्स बाकी सैनिकों को मार देते हैं। टॉमी भी कुछ लोगों को मारता है और ड्यूक से मिलता है। ड्यूक पूछता है देर क्यों हुई? टॉमी गुस्से में कहता है वो सिर्फ उसकी माँ के लिए आया है और उसे भेज देता है। टॉमी पैसों में लैंडमाइन लगाता है। तभी सब उड़ जाए। बेकेट कार लेकर टॉमी की तरफ आता है। वो टॉमी को पेट में 2 गोली मारता है, लेकिन टॉमी उसे सिर में मार देता है। कार आगे बढ़ती रहती है। टॉमी हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। तभी ड्यूक उसे बचा लेता है और कार दीवार से टकरा जाती है। टॉमी गिरता है और गैंग घेर लेती है। टॉमी ड्यूक को बंदूक देता है और उसे खत्म करने को कहता है। पहले ड्यूक मना करता है, लेकिन फिर गोली चला देता है। पीकी ब्लाइंडर्स अलविदा कहते हैं और ड्यूक रोता है। टॉमी मरते वक्त कविता बोलता है। गैंग ड्यूक को नया जिप्सी किंग मानती है और वो कहता है नकली पैसे जला दो। बाद में कालो टॉमी की किताब ड्यूक को देती है। सब टॉमी की बॉडी के साथ गाड़ी के पास इकट्ठा होते हैं, जिसमें फोटो और पैसे होते हैं। ड्यूक आग लगा देता है और सब घंटों तक वहीं रहते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।